नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर चलते चलते चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज मैं जींद से सफ़ीदों की तरफ आ रहा था तो वहीं रास्ते में मुझे ये इतना सुंदर स्टॉक दिखाई दिया है। आप पीछे देख सकते हो, ये करीबन 8-10 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा स्टॉक इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर जो चारा इन्होंने तैयार किया है वो धान की जो पुराली होती हैं, जिसको अक्सर किसान जला देते हैं, आग लगा देते हैं उनमें, तो इन्होंने उससे चारा यहाँ तैयार किया है और इसको ये इकट्ठा करते हैं। अपने 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में से इसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसका चारा बनाकर गौशालाओं में उसको सेल करते हैं ये, जिसके पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। पोल्यूशन होता था जलाने की वजह से, वो रुकेगा और चारे की जो कमी थी वो चारे की पूर्ति भी हो जाएगी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है भाई ने। अक्सर हमारी गवर्नमेंट भी इसके जो है रिगार्डिंग काफ़ी किसानों को जागरूक करती है कि उस पर आग ना लगाएं। आग लगाने से पोल्यूशन भी होता है और जो हमारी धरती होती है, जो ज़मीन होती है, वो भी हार्ड हो जाती है, यानी कि वो कठोर हो जाती है और उसकी जो उर्वरा क्षमता होती है, जो अच्छी फसल पैदा करने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कभी भी कहीं पर हम आग लगाते हैं तो जैसे भट्ठा होता है, भट्ठा जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं, ईंटें जहाँ पर पकाई जाती हैं, उस मिट्टी की क्या हालत हो जाती है, वो कई सालों तक कोई भी फसल उत्पादन करने के लायक नहीं रहती है। तो जब कभी भी जहाँ पर आग लगाई जाती है तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ज़मीन के अंदर, वो सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी उर्वरा क्षमता घट जाती है। तो ये इस भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ पे ये स्टॉक लगाया हुआ है और कई जो है एकड़ में ये इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर चारा बनाते हैं और इसको गौशालाओं वगैरह में इसको भेज दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके भी आसपास में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारी धान की पुरालियाँ हों और उन पुरालियों को जलाया जाता हो, तो आप वहाँ से फ्री में उठा लो, उनको फ्री में उठा लो और एक जगह पे इनका स्टॉक लगाकर आप इसको चारे में तब्दील कर सकते हो और गौशालाओं से कांटेक्ट करके वहाँ पे चारा बहुत आसानी से सेल हो जाता है। ये चारा अक्सर गौशालाओं में गेहूं की भूसी खिलाई जाती है, लेकिन जब गेहूं की भूसी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो चारा तैयार किया गया है, इस चारे की भी ज़रूरत रहती है और इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक लगाया हुआ है, बड़ी खुशी हुई ये देखकर। ये और भी पीछे काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, लेकिन पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समय के अभाव के कारण मैं वापस चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर ऑनर होगा तो ऑनर से बात करते हैं। वरना मेरा यही अभिप्राय था इस वीडियो को शूट करने का कि आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा स्टॉक आप भी लगा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये सर्दियों का काम है। सर्दियों में जैसे ही धान की फसल कटती है, उसके बाद इसको इकट्ठा कर लेते हैं और सर्दियों में ये चारा सारा ख़त्म हो जाता है, गौशालाएं खरीद लेती हैं इसको। इसका रेट क्या है भाई साहब वैसे इसका चारे का? इसका 400 400 370-80 रुपये क्विंटल। अपना कहाँ जाता है भाई साहब ये चारा? ये राजस्थान, दिल्ली। राजस्थान में और दिल्ली में, यूपी में। यूपी में, हाँ जी, जहाँ चारे की कमी है उधर पहुँचा देते हैं। हैं।
अच्छा, गौशालाएं लेती होंगी ज़्यादातर तो। गौशाला में। सारा ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर आ जाता है? हाँ जी। बचता तो नहीं होगा, ख़त्म हो जाता होगा? हाँ जी। कुछ नहीं बचता। नहीं, ये कहाँ से इकट्ठा कराया वैसे? ये गांव जाकर। गांव जहाँ से लाके यहाँ इकट्ठा कर लिया हाँ है। जी। कितनी दूर से लेके आए थे आप इसको? 10 12 20 किलोमीटर से। अच्छा, 10 15 20 किलोमीटर तक गए हो? 20 से ज़्यादा नहीं गए होगे? न गए हो मैं 30 तक भी। 30 तक भी किलोमीटर तक भी गए हो, वहाँ से लाके इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। कितने महीने लगे इसको इकट्ठा करने में? इसमें ये 2-2.5 महीने लगे। 2-2.5 महीने लगे। और कितने दिन तक का काम है वैसे ये? कब तक ख़त्म हो जाएगा ये सारा? ये ख़त्म हो जाएगा 3 महीने और चलेगा। 3 महीने और चलेगा, फिर ख़त्म सारा? हाँ जी। अच्छा, मतलब ये धान में करते हैं ये काम बस? हाँ जी। चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ के जो ऑनर है वो तो, उनका नाम है, क्या नाम बताया था भाई साहब? जसराज, जसपाल। यहाँ के जो ऑनर है उनका नाम जसपाल है, लेकिन वो जसपाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो वो इनसे ले सकता है।